भाई जब किते किते से हो रही दावेदारी। देखिए, ये तो पार्टी का विषय है। पार्टी कहाँ से लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी। हम लोग तो कांग्रेस में हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा विधानसभा का जो हम लोगों को नाम से शकल से जानता ना हो या हम उनको ना जानते हों। तो लंबा संघर्ष है। कमलनाथ जी आज देश में ऐसे व्यक्ति हैं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उनसे ज़्यादा उद्योग, उनसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार जो कि घर पे ही देना है, जो कि उनके क्षेत्र में ही देना है, वही व्यक्ति कर सकते हैं। पूरे देश के किसी कोने में आप चले जाओ, बड़े बिल्डरों से बात कर लो, बड़े लोगों से बात कर लो कि भैया लेबर चाहिए, तो वो बताएंगे चले जाओ टीकमगढ़, चले जाओ पन्ना, चले जाओ निवाड़ी, छतरपुर, लेबर ही लेबर मिल जाए। तो लेबर की फैक्ट्रियां लगाई इन लोगों ने 18 महीने से। सीट कौन सी हुई है आपके लाने, टीकमगढ़, बड़ा मलेरा, पन्ना? देखिए, बड़ा मलेरा तो सारे लोग चिल्ला रहे हैं उसी समय से, और जो पार्टी निर्णय करेगी हम उसके साथ रहेंगे। टीकमगढ़ भी हम लगातार जा रहे हैं, पन्ना भी हम जा रहे हैं। पत्नी हमारी वहाँ से 25,000 के ऊपर वोट मिले थे। भैया रो राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं और कई सारे दावेदार भी खुल कर सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के रहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय हैं और अब वे भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं। और चरण सिंह यादव जी हमारे संग हैं, जो लंबे समय से छतरपुर, पन्ना समेत कई जिलों में सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। अब वे कितने से दावेदारी कर रहे हैं, उनसे जाने। चरण सिंह जी, भाई जब किते किते से हो रही दावेदारी। देखिए, ये तो पार्टी का विषय है। पार्टी कहाँ से लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी। हम लोग तो कांग्रेस में हैं और माननीय कमलनाथ जी की नीतियों को, राहुल जी की नेता मानकर उनके साथ सारे लोग, हम लोग उनके साथ जुड़े थे और जुड़े हैं, और उन्हीं के पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करना है। पार्टी जहां निर्णय लेगी, चाहे वो पन्ना हो, बड़ा मलेहरा हो, टीकमगढ़ हो, सारी जगह हम लोग लगभग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा विधानसभा का जो हम लोगों को नाम से शकल से जानता ना हो या हम उनको ना जानते हों। तो लंबा संघर्ष है और हम चाहेंगे जहाँ पार्टी का निर्णय होगा वहीं हम लोग डट के काम करके इस बार कमलनाथ जी की सरकार को बनाना है। 2020 में जो उपचुनाव भरे थे बड़ा मलेरा में, तब आप पे बहुत सारा शिकंजा एक तरीके से कसदा हुआ, तो लेकिन इसके बाद भी आपने कांग्रेस को सपोर्ट करे, तो तब कछु ऐसी बात भई थी कि बड़ा मलेरा से आपको मौका मिले? देखिए, बड़ा मलेरा में उपचुनाव में जो हुआ था, ये पूरे विधानसभा को पता है, और अभी भी जो हो रहा है ये भी सारे ज़िले को, लगभग छतरपुर, पन्ना सबको पता है। ये लोग घबरा जाते हैं और घबरा करके इन्हें ये पता है कि इन लोगों के आने से सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड सब एक होके, युवा सब एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आ जाएगा। जो छोटे मोटे बच्चे भी हैं सब गए हैं और लोग भी आ जाएंगे। तो वो ये सब करके एक चक्र रच के, जिस को जानकार ही नहीं कि हुआ क्या, ये आज तक नहीं पता हमें कि हुआ क्या था, कैसे हमें वहाँ इन लोगों ने रोका, हमने गाड़ी रोक दी, 2 बार तलाशी ली, 3 बार तलाशी ली, इसके बाद जो है और सारी पुलिस आ गई। लेकिन वहाँ के जो विधानसभा के जो लोग थे, उनका मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। वो सारे लोग रात में आ गए हजारों की संख्या में। उन लोगों ने सामने देखा तो पुलिस ने उनको देख के, और हमारे कुछ नेता भी आ गए थे, उनको देख के पुलिस चली गई, कहती कोई बात नहीं, तलाशी लेनी थी ले ली। इसके बाद दूसरे दिन हमें पता लगता है, तीसरे दिन 10,000 की इनाम घोषित कर देते हैं। ये अभी भी फिर से यही चीज़ें करेंगे, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ये लोग इसी तरह के षड्यंत्र करके अच्छे भले लोगों को, जो ईमानदारी से काम कर रहे, सरकार और देश के प्रति जो अपना कर्तव्य और पालन कर रहे हैं, उस सब को किस तरह से गलत व्यक्ति बनाया जाए, ये इन लोगों को अच्छी तरह पता होता है। इस तरह से झूठे मुकदमे लिख दो, उससे ये डर जाएंगे। लेकिन हम लोगों का इतिहास रहा है, हम लोग कभी घबराने वाले लोग और डरने वाले लोग नहीं रहे हैं। हमेशा अपने जीवन और सच्चाई के लिए, हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं और हर वर्ग में काम किया है हम लोगों ने। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे नेता हैं।
हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, आप देख लीजिए, पूरे मानव इतिहास में जब से मानव जाति शुरू हुई होगी, इससे पहले भी आप देखें, भगवान राम अयोध्या से चले, साथ में घटना घट गई, पत्नी का अपहरण हो गया, उसके लिए चले गए श्रीलंका तक, पैदल गए। इसका बाद अगर कोई एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा कोई उदाहरण है, तो वो राहुल गांधी हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू करके और कश्मीर तक पैदल गए। लोगों की लड़ाई, लोगों की जो बेमनस्ता है, लोगों का जो आज सद्भावना खराब हो रही है, उस सब के लिए इनके पीछे इनको कितना क्या क्या इनको भुगतना पड़ा। दादी से लेके सारे लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद हो गए, पिता दादी सब लोग। ऐसा कोई व्यक्ति आज पूरी दुनिया में नहीं है, ना हमें लगता कभी होगा। और वो तो अयोध्या से लेके आप मैप में देखो श्रीलंका तक कितना डिस्टेंस है, और इनका यहाँ से देख लो आप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कितना डिस्टेंस है। उससे ज़्यादा लोगों से मिले, लोगों के दर्द बांटे, लोगों की समस्याएं सुनी। वो सारी चीज़ें अब उनमें आ चुकी हैं, पूरा देश उन्हें जान चुका है। आने वाले समय में देश का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है। और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, हमारे 13 महीने मिले, 13-14 महीने में उन्होंने देखा कि यहाँ बुंदेलखंड में हम जब गांव-गांव सब जगह जाते हैं तो मेन यहाँ पलायन और बेरोजगारी, दूसरा तो सारी समस्याएं हैं ही, लेकिन जो मुख्य समस्या ये दोनों हैं। कमलनाथ जी के आने से उन्होंने 13-14 महीने में उन्होंने शुरू किया कि किसी तरह से बड़े बड़े उद्योग लगा के, उद्योग यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, इनको शाम को ये घर वापस लौट के बूढ़े माँ बाप को दवाई देने का काम करें। उन्होंने कहा और करा भी, शुरू किया। ओरछा में बहुत बड़ा समिट किया, अभी तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। शुरू हुआ था, बीजेपी घबरा गई। उन्होंने कहा ये तो अब ऐसा काम करने जा रहे हैं कि 20 साल तक यहाँ सरकार कोई हटा नहीं पाएगा। उन्होंने देखा, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने किस तरह से सरकार को गिराने का काम किया, कितने एमएलए खरीदे गए, कितने रुपए में खरीदे गए, 50-50 करोड़, 35-35 करोड़ सबको दिए गए। तो ये तो लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। कमलनाथ जी आज देश में ऐसे व्यक्ति हैं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उनसे ज़्यादा उद्योग, उनसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार जो कि घर पे ही देना है, जो कि उनके क्षेत्र में ही देना है, वो ही व्यक्ति कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटें हैं, 26 हैं, 27 सीटें हैं लोकसभा की। गुजरात में 26 हैं, यहाँ पे 29 हैं अपने। तो यहाँ से 28 सीटें बीजेपी की हैं, केवल एक नकुलनाथ जी की छोड़कर। गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26। फैक्ट्रियाँ लग रही गुजरात में, यहाँ पे 4 किलो गेहूँ मिल रहा। इस तरह की फैक्ट्री लगाई गई बुंदेलखंड में कि सारे बेरोजगार रहें, सारे मजदूर रहें। पूरे देश के किसी कोने में आप चले जाओ, बड़े बिल्डरों से बात कर लो, बड़े लोगों से बात कर लो कि भैया लेबर चाहिए, तो वो बताएंगे चले जाओ टीकमगढ़, चले जाओ पन्ना, चले जाओ निवाड़ी, छतरपुर, लेबर ही लेबर मिल जाए। तो लेबर की फैक्ट्रियां लगाई इन लोगों ने 18 महीने से। हम लोगों का काम है किसी तरह से यहीं फैक्ट्रियां लगें, यहीं जो अब इस बार वोट डलेगा फैक्ट्री और युवाओं को रोजगार के नाम से। इस बार वोट 4 किलो गेहूं के नाम से नहीं कोई डालेगा। तो आने वाला समय युवाओं के लिए बेहतर है, किसानों के लिए बेहतर है। सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में दी गई हैं, 15 जो वचन किए हैं, आप जानते हो कमलनाथ जी जो चीज़ कह देते हैं वो चीज़ करेंगे, और ये उनके ब्लड में है। और जहाँ तक उनका व्यक्तिगत रूप से हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम लोग उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से अंदर तक हम जानते हैं, इसीलिए हम सब लोग एकजुट होकर उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने जा रहे हैं। सीट कौन सी हुई है आपके लाने? टीकमगढ़, बड़ा मलेरा, पन्ना? देखिए, बड़ा मलेरा तो सारे लोग चिल्ला रहे हैं उसी समय से, और जो पार्टी निर्णय करेगी हम उसके साथ रहेंगे। टीकमगढ़ भी हम लगातार जा रहे हैं, पन्ना भी हम जा रहे हैं। पत्नी हमारी वहाँ से 25,000 के ऊपर वोट मिले थे,
जबकि आपको पता था कि समाजवादी पार्टी का लोकल का कैंडिडेट वहीं के स्वजातीय बंधु हमारे खड़े थे, उनको 1700 कुछ वोट मिली और बड़े बड़े नेता लोग उनके उसमें हम लोग तो अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे उस समय। तो ऐसा कोई जो पार्टी निर्णय करेगी हम लोग उसमें साथ रहेंगे। मेन उद्देश्य है किसी तरह युवाओं का भला हो, किसानों का भला हो, बेरोजगारों का भला हो। कमलनाथ सरकार बनने से ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। चरण सिंह के एमएलए बनने से ना बनने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से बुंदेलखंड के युवाओं को, बेरोजगार लोगों को ये सब काम करने का अवसर प्राप्त जरूर होगा। तो चरण सिंह जी को क्या वो है कि बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो फिलहाल उनकी दावेदारी अब देखने जो है कि कांग्रेस पार्टी उनको कौन सी सीट से मौका देते हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।